अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है असद। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। तो आज की वीडियो है जी इंडिया की और पाकिस्तान की कंपेरिजन वीडियो है, जिसमें देखा जाएगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं का त्यौहार मनाने पर मुस्लिम क्या कहते हैं और इंडिया में मुसलमानों के हवाला से हिंदू क्या कहते हैं। मुसलमानों के जो रमज़ान है, नई रोज़े ईद रख आ रही ईद है आ या रही है, जो उनके हमारी जो है। भी उनके त्यौहार हैं वो मना करते हैं कि या उन त्योहारों के साथ शामिल होकर आप भी खुशी मनाते हैं। उसके बारे में वीडियो है, तो पहले पाकिस्तानी वीडियो आएगी, एंड पर इंडियन वीडियो आएगी। तो लेट्स गो स्टार्ट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो लेट्स गो स्टार्ट। होली भी है। हिंदुओं की होली मनाते हुए मुसलमान नजर आए, हिंदुओं की होली मनाते हुए सऊदी अरब नजर आए, हिंदू की होली मनाते हुए दुबई के अंदर मनाया गया और पूरे शेख भी उसके अंदर शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे, इस्लाम इजाजत देता है कि आप किसी हिंदू के साथ उसकी होली मनाओ, ईसाई के साथ उसकी केक काटो? क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह भाई ने सवाल तो बहुत प्यारा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो इस्लाम है ना हमारा, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। लेकिन क्या है, नहीं देता। हमने कलमा पढ़ा उस नबी का। वो तो नबी बेशक पड़ा है भाई। इन रस्मात को तोड़ने के लिए आए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अपना रहे हैं। बल्कि हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम अगर आशिक रसूल है ना, हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। कहने का तो आसान है, लेकिन मनाने का जब आता है ना वक्त, मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? हम बरादरी देखते हैं, नहीं जी हम अपनी बरादरी को देखना पड़ता है भाई। और भाई बरादरी को ना देखो, अपने नबी को देखो, अल्लाह और उसके रसूल को देखो, दीन को देखो, इस्लाम को देखो। इस्लाम क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहा है, इस्लाम दीन क्या कह रहा है, नबी क्या कह रहा है। तभी उन्होंने जाके बोला पता कि चलता आप है कि खत्म ये कर दो असल दूसरों को। मुसलमान है। क्या पाकिस्तान के अंदर इनको इनको होली मनाने, रंग लगाने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान किस बुनियाद पर बना है? कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारा आइन तो कहता है कि हर नॉन मुस्लिम को इजाजत है। सफेद रंग झंडे के अंदर जो सफेद रंग है वो तो नॉन मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारा आइन तो इजाजत देता है कि भाई तुम हिंदू हो, तुम अगर ईसाई हो, तुम अगर कोई भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम अपने मजहब की आज़ादी है, तुम मना सकते हो, होली भी मना सकते हो, चर्च भी जा सकते हो। तो हम इजाजत नहीं देंगे, इस्लाम नहीं देता। इस्लाम तो हरगिज़ नहीं इजाज़त अच्छा। देता। इस्लाम देता, आपने मेरे ख्याल से इस्लाम की स्टडी सही नहीं की। मौलवी साहब, इस्लाम नॉन मुस्लिम को उनकी खुली इजाजत देता। अगर नॉन मुसलमान को हम कहेंगे कि ये काफिर है, ये हिंदू है, इसको मारो, इसको इसके साथ ना बैठो, इसके साथ ना खाओ, तो वो हमसे इम्प्रेस होंगे? नहीं, हरगिज़ भी नहीं होंगे। तो वो मुतासिर कैसे होंगे? उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ लाना पड़ेगा ना दीन के लिए। कैसे लाना पड़ेगा? इस तरह के बयानात हम देंगे तो वो हमारे पास आएंगे, हमसे तो दूर भागेंगे। हम उनको प्यार से मोहब्बत से दावत देंगे इस्लाम की, दीन की, तो उन्हें समझ आएगी। तो अगर वो फिर भी ना माने तो फिर वो अल्लाह ही उनको अगर हिदायत दे तो। क्या कहेंगे फिर? अब क्या लगता है कि मुसलमानों को, जो नॉन मुस्लिम है, उनको पाकिस्तान के अंदर अपने त्योहार मनाने की इजाजत देते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं देता। आप देंगे? जी उनको होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को उनके अंदर शामिल नहीं होना अच्छा। चाहिए। ठीक है, मुसलमानों का मुकद्दस महीना चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। मुसलमान अपने जो नमाज अदा करें, जुमा अदा करें, उनकी जो रसूमात है उनमें ना शामिल हो। अच्छा, ठीक, अपनी रसूमात को अच्छे तरीके से अदा करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? होना चाहिए मुसलमानों को शामिल या नहीं होना चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इंडिया के अंदर जब हमारी ईद होती है तो हिंदू भाई आते हैं, वहां पर आकर हमारे लिए जो चीजें होती है, रमजान आता है तो मैं आपको हजारों वीडियोस दिखा सकता हूँ जहाँ पर हिंदू इफ्तारी का मुनक्किद करते हैं, मुसलमान के वहां पर जाके इफ्तारी करें। जुम्मे की नमाज होती है तो वहां पर चौकीदार, जो इंडिया के अंदर जो चौकीदार होता है वो हिंदू होता है, वो मुसलमानों की रखवाली कर रहा होता है कि सड़कों के ऊपर मुसलमान नमाज पढ़ रहे होते हैं तो बंदूक लेके। देखिए, इंसान हाथ को हाथ धोता है। मैं कहूंगा कि काफिर है तो इसका हाथ काट दो, अगले दिन चार काफिर मिलकर हमारा हाथ काट देंगे। अगर आज मैं कहूँ कि एक हिंदू है, इसका हाथ काट दो, चार हिंदू मिलकर अगले दिन आपका हाथ काट देंगे। तो भाई, हाथ को हाथ धोता है, रोटी एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से पकती है। अगर हम उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करनी है तो पहले 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 कदम किसको उठाना पड़ेगा, आपको या उनको? हमें उठाना पड़ेगा ना। क्या करोगे? नहीं, हमें चाहिए कि हम उनको इजाज़त दें ताकि वो हमारे मुल्क में आए, जबरदस्त। हमारा वो इस्लाम देखे, दीन देखे। ठीक है, हमारे रस्मात को देखें। ठीक है, ताकि उनके दिल में भी जज्बा पैदा हो कि यार ये वाकई इस्लाम में जुड़े हुए हैं, इनका ताल्लुक सही दीन के साथ है, तो क्यों ना हो कि हम भी इनके साथ जुड़ जाएं। बिल्कुल सही। मकसद क्या यही पैगाम है बस देंगे एक। होली मनाने वाले भाइयों को, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान उनका है या सिर्फ हमारा? नहीं, पाकिस्तान तो सबका है।
उनका भी है, हमारा भी है। बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ, बेशक मैं बड़ा है भाई। कहता हूँ कि वो जो है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मुसलमानों को चाहिए, हमें उनको अपनी रस्मात अदा करने की बिल्कुल खुली इजाज़त है, वो अपनी रस्मात अदा करें, जबरदस्त। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि उनकी रस्मात में शामिल ना हो, बल्कि अपने जो इस्लामी रस्मात है, जो तरावी है, नमाज जुमा है, भरपूर तरीके से अदा करें और हिंदुओं को पैगाम दे कि इस्लाम भाईचारे का मजहब है। ठीक है, मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उनके साथ ताल्लुक़ रखें, अच्छे ताल्लुकात रखें, उनको अपनी दावत पर बुलाएं जाएं, लेकिन जो उनकी रसूमात है, जो इस्लाम हमें मना करता है, वो रसूमात हमें नहीं अदा करनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लम ने भी इस चीज़ को मना किया। आप सल्लम भी नहीं जाते थे उनकी रसूमात में, तो हमें तालीमात यही है कि हमें नहीं जाना चाहिए उनकी रसूमात में। बिल्कुल सही होगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद हमजा। क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम। जबरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी अब त्योहार चल रहा है, हमारे भी आप देखेंगे तो इस्लामी महीना रमजान शरीफ चल रहा है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिंदुओं का जो है वो होली चल रही है। सर ये होली मुसलमान ममालिक भी मनाते हुए नजर आ रहे हैं, सऊदीया में भी, दुबई में भी, और दुनिया तो मना ही रही है। क्या कहना चाहेंगे? शेख भी नजर आ रहे हैं होली मनाते हुए, इसको कैसे देखता है एक मुसलमान? ये बात जी क़यामत दी कहना निशानी है, और तो कुछ नहीं। आस्ता आस्ता सारे मुसलमान उन्होंने काम करने लग गए। नहीं मनानी चाहिए? नहीं मनानी चाहिए। क्यों? अगर उनकी खुशी का अगर उनको इजाजत भी नहीं देनी चाहिए इस्लामी मुल्क में? नहीं, वो करें जो मर्जी है, मुसलमान इंसान का तो नहीं बनता। बिल्कुल सही होगा। तो आप इस कैसे इजाजत देते हैं उनको कि मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? ये कोई अलग जगह हो, उधर वो अपना जो मर्जी करें। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही। तो आप में से कोई और बात आप इजाजत देते हैं? बिल्कुल यही बात है, हमें इजाजत नहीं होनी। उनका उनकी होली है, वो करे अपने जो मर्जी करे। जैसे हमारे मुसलमान भाई इंडिया में रहते हैं, वो इतवार मनाते हैं, बिल्कुल वो होली मनाते हैं, उन्हें इजाजत है, लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को नहीं होना चाहिए। सर अरब ममालिक भी नजर आ रहे हैं, दुबई के अंदर भी आप देखेंगे। उनकी भी गैरत मरी हुई है, अरबी उनकी गैरत जिंदा होती तो ये काम ना होता। बिल्कुल सही। अरबियों ने तो बहुत ज्यादा वसाइल दिए हुए, वहाँ पे मंदिर बना दिया दुबई में। मंदिर बनाया था, तो उसका हाल भी तो देख लो ना क्या हुआ था। क्या हुआ था? जब वो अंधेरी चली है, हवा चली है, जिस दिन ओपनिंग हुई है हाँ। दुबई में, अल्लाह ताला ने दिखाया है ना, उन्हें अक्ल नहीं आ रही थी। तो हमारे यहाँ पर भी सैलाब आते हैं, तूफान आते हैं, ज़िलज़िले आते हैं, तो लेकिन ये तो हमारी अपनी करतूतों की वजह से आते हैं ना। हमारे हुक्मरान, ये अल्लाह का अज़ाब होता है। अल्लाह का अज़ाब है। हुक्मरान सही हो, हम सही हो, अवाम सही हो। पॉजिटिविटी रहती है एंड लाइक अच्छा रहता है। रात को अगर लाइक जो एरिया रहता है आप लोग का, उधर जाते हैं तो काफी अच्छा लगता है। ऐसा फील नहीं होता नाइट हो रहा है ऐसा। नहीं, काफी अच्छा रहता है। ओके, फील गुड। सो हैव यू गाइस एवर बीन इनवाइटेड फॉर इफ्तार और एनीथिंग? नहीं, लाइक हमारे घर पे जब मीठी ईद रहती है तो सेवइयाँ प्रॉपर आती है हर बार। आप लोगों का है अच्छा एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स। और वैसे आप लोगों में भी उपवास रखते हैं ना, जैसे दुर्गा पूजा का ये सब का, सो इट्स इजी और टफ फॉर यू? टफ रहता है। देखो मैंने तो सुना है गर्ल्स बहुत डिसिप्लिन होते हैं, तो फिर आप लोग के लिए टफ कैसे? लाइक उसमें ऐसे रोज जैसे खाते वैसे खाने को नहीं मिलता ना, तो यहाँ से फ्रूट्स पे रहना रहता है, तो इसलिए फ्रॉम इंदौर। तो आप जब सुनते हो रमजान तो क्या आता है माइंड में? इफ्तार। अच्छा इफ्तार। हाँ। इफ्तार बहुत फेमस है, हमारे फ्रेंड्स लोग आप क्या जाते हो? हाँ, उबैद शेख है, हमारा असलम भाई है, हम उनके घर जाते हैं। ओके, तो आप गए हो इफ्तार? नहीं, हम गए नहीं। आप नहीं मैं गया हूँ। आपका कैसा था एक्सपीरियंस? अच्छा था वहाँ पे? हाँ, मतलब रमजान का मैं इंतजार करता हूँ हर साल। अच्छा, आप भी गए? हाँ, शुरकुरमा भी नहीं मिलता है, फिर यही हम बिरयानी वगैरह उनके घर पे बुलाते हैं हमें खाने आने के लिए। तो आपका ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस, एक नंबर। तो आपने वैसे कभी फास्टिंग ट्राई किया? रोजा वाला नहीं, बट आप लोगों में भी होता है? हाँ, हम लोगों में होता है, पर उतना स्ट्रिक्टली नहीं होता है ना। हाँ। तो इस साल मैं ट्राई करने वाला हूँ रोजा। हाँ, अच्छा, सर रोजा ट्राई करना बहुत अच्छी बात है। रमजान तो हम एक्चुअली स्पेशली मानते हैं सब। देखो हम मुस्लिम नहीं है, बट हम मुस्लिम जो लोग हैं, हम एक्चुअली में मैंने बहुत रमजान के टाइम में जितने फ्रेंड्स लोग हैं, मैंने उनके साथ में टाइम स्पेंड किया है। इफ्तियार के टाइम या जो भी है उनका, मुझे अच्छा लगता है जो भी है उनका। बढ़िया, लाइक गुड एक्सपीरियंस। हाँ, गुड एक्सपीरियंस। मतलब बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वे में लें तो मतलब भगवान का महीना है तो उसी वे के हिसाब से बहुत अच्छा है, पॉजिटिव वे में लेना। रहीम सब तो एक ही है। सब एक ही है, वो तो बोलने की बातें हैं अलग अलग। सो हैव यू गाइस एवर बीन इनवाइटेड फॉर इफ्तार? मैंने तो अपने फ्रेंड्स के साथ कितने बार इफ्तियार किया है, बहुत बार।
नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं किया है, बट मुझे अच्छा लगता है मुस्लिम फ्रेंड्स। बट मुझे जब ईद होती है तो वो उनका वो खीर और वो सब आ जाता है, घर पे सब आ जाता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब इफ्तार किया आपने? बहुत बढ़िया भाई, मैंने तो कितने बार बना के भी दिया है। अच्छा, बना के आप भी दिए? अपने फ्रेंड्स को कितने बार बना के दिया है। अच्छा लगता है। और उनका पूरा दिन भर एक्सेप्ट फास्ट रख के फिर शाम को, अगर वो हमको पुण्य है एक्चुअली में, अगर हमको करके देंगे तो वो बहुत अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। इसमें हम हिंदू मुस्लिम देखें ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ्तियार के टाइम अगर हम कुछ बना के दे रहे हैं उनको तो वो हमारे लिए पुण्य है। वैसे आप लोगों में भी ऐसा फास्टिंग होता है ना आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग? आपको कभी रखते हो कि नहीं? आप रखते हो फास्टिंग? नहीं, मतलब ऐसे तो मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन मैंने एक बार रोजा रखा था, बिकॉज मैं मेरे फ्रेंड्स ने रखा था तो उनके साथ रखा था और फिर उनके साथ खाया भी, तो वो बहुत मजा आया था। बहुत हार्ड और इजी फॉर यू? नहीं, इट वाज इजी। एक ही दिन का था एक्चुअली मेरा तो, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो क्या आता है माइंड में जब रमजान सुनते हो? वाइब तो यही रहता, थोड़ी पब्लिक ज्यादा रहती है मार्केट टाइम पे। मतलब और क्या, वो लोग दोस्त लोग भी अपने क्रिकेट खेलने नहीं आते रमजान में। मतलब समझ रहे हो ना, अपने घर में रहते हैं, रोजा रहते हैं, रोजा फॉलो करते हैं, उनका जो रिचुअल है वो करते हैं। तो इसे कभी आप इफ्तार पार्टी में ऐसा इनवाइट किए गए हो? कभी किए गए हो इफ्तार पार्टी? दोस्त लोग ने तो बोला है, गए भी 1-2 बार। तो कैसा था एक्सपीरियंस? सही था। उन लोग जैसा खजूर वजूर जो भी रहेगा, वो क्या रोजा पकड़ना रहता, खुलना रहता। तो अच्छा था ना? हाँ। तुमको क्या आता है रमजान जब सुनते हो? अच्छी वाइब आती है। अच्छी वाइब आती है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रमजान? जब से रमजान सुनते हो क्या आता है माइंड में? इफ्तार। अच्छा, इफ्तार। एक्चुअली इफ्तार बहुत फेमस है रमजान में। इफ्तार मुझे आज जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी, मेरी फ्रेंड I've been invited but you didn't go. Okay, आपको स्पिरिचुअल फास्टिंग एंड इफ्तार है। ओके। एंड आप गए क्यों नहीं वैसे? लेट हो गया, अभी इधर से मेरे को पनवेल जाते टाइम लगेगा, मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया था। ओके। एंड हैव यू एवर बीन इनवाइटेड फॉर इफ्तार? Yes. But did you go then? Yes. So how was your experience? It was good. Food. तो आप लोगों में भी ऐसा फास्टिंग होता है ना, मतलब अलग अलग? सो इज इट हार्ड और इजी फॉर यू? इट्स नॉट हार्ड। ओके, इट्स इजी फॉर यू? इट्स इजी। अभी तक ट्राई नहीं किया। आपने कभी ट्राई भी नहीं किया? सो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर रमजान? खाना। अफ्तारी वैसे बहुत चलता है जी। ओके, आपको? बिरयानी। अमेजिंग। सो व्हाट काइंड ऑफ वाइब डू यू गेट इन रमजान मंथ? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं और मैं बहुत बार गया हूँ, इफ्तार के लिए गया हूँ, रमजान के खाने के लिए गया हूँ, तो वो पॉजिटिव वाइब है, मतलब बहुत वेलकमिंग लोग हैं। तो मेरे हिसाब से तो हाँ, मज़ा तो आता है। आपने जब इफ्तार पे गए थे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा था, बहुत कुछ ऐसा ट्राई करने को मिला जो मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है। तो खाने के हिसाब से हो या लोगों के हिसाब से, उनके बर्ताव के हिसाब से हो, तो बहुत नए दोस्त बने, लोग मिले, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। हाँ। एंड हैव यू एवर बीन इनवाइटेड फॉर इफ्तार? नॉट रियल। नॉट रियली। ओके, सो आपको कैसी वाइब आती है रमजान में? पसंद है, लाइक आई लाइक ऑल फेस्टिवल्स लाइक। सो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन यू हियर रमजान? नहीं, अपना अपना कल्चर है, करो। ओके। हाँ, सेम। ओके, आपको वाइब कैसी आती है वैसे बाहर निकलते हो तो? कब? रमजान के टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अच्छा रहता है? हाँ, नोटिस ही नहीं किया। नोटिस ही नहीं किया। उपवास की अगर अपन बात करें, आप लोगों में भी उपवास रहता है ना, लाइक नवरात्रि का या दुर्गा पूजा का, तो आप लोग रखते हो उपवास? हाँ। तो आप लोगों के लिए इजी है या टफ है? नहीं, इजी है। इजी है, भगवान का नाम लो सब हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई किसी के लिए तो कर। हाँ, वही। रमजान में अपनों को तो क्या, सब भाई है अपने, सब हिंदू लोग जो अपने भाई है सबको अफ्तारी साथ में बिठा के करवाते हैं। बाकी हम भी गणपति वगैरह बनाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी भाईचारा है, ऐसा कोई नहीं। हम महीना, ये रमजान का महीना इबादत का महीना, इबादत करो और सब भाईचारा बना रखे, बस। सही है। आपको नहीं, सही बात है जो भाई बोला ये। तो अभी सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन तो भाई मजा ही आ गया यार वीडियो देखकर इंडिया की। तो इंडिया वाले जो है ना कि वो साथ होते हैं अफ्तार के मौके पर, माह रमजान का इंतजार कर रहे होते हैं यार। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो वीडियो थी, मौलवी साहब था एक, जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं को होली, उनके त्योहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। वो पहले तो मौलवी साहब कह रहे थे कि यार उनको नहीं मनाना चाहिए, उनके खिलाफ होना चाहिए, उन्हें धमकाना चाहिए, उनके त्योहार बंद करने चाहिए। बाद में जब एंकर ने उससे कहा कि भाई तुम माइंड सेट करो अपना और अपने आप को सेट करो, और जो कि इस्लाम इजाज़त दे रहा नॉन मुस्लिम को जो भी उनका त्योहार है वो मना सकते हैं, तो तुम आप क्यों कह रहे हो भाई नहीं मनाना चाहिए। तो फिर बाद में कहता है यार यस मनाना चाहिए,
और उनको वेलकम भी करना चाहिए। जैसा एंकर ने उसे सॉफ्टवेयर उसका अपडेट किया ना, तो फिर बात जाके उसे समझ आई है आसिफ भाई। दूसरी बात ये भी आसिफ भाई देखने को मिली कि यार बहुत ही खुशी की बात हुई कि इंडिया में मुसलमानों के साथ हिंदू इतने हैं। क्या बात है, हाँ। मिलजुल के रहते हैं यार। उनको ना अफ्तारी की ना बहुत ही इंतजार इंतजार होता रहता है कि कब अफ्तार हो और कब हम जाएं और मुसलमान भाइयों के साथ हम अफ्तारी करें बैठ के। और ईद पे सिवैयाँ आती हैं, खीर आती है, तो वो बहुत इंजॉय कर रहे थे यार। वो कह रहे थे कि यार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हर साल इंतजार रहता है कि माह रमजान कब आएगा। ये होता है मुसलमान। और दूसरी तरफ जो भाई मुसलमान जो कह रहे थे एंकर पे कह रहे थे, यार मेरे ख्याल में उसको ना स्टडी की थोड़ी कमी थी मौलवी को। वो उसने ना इस्लाम को सही तरह पढ़ा नहीं है। भाई मेरे आसान इतना इस्लाम है ना कि आपकी सोच है। इसमें हर चीज को खोल खोल कर बयान किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, जिस मजहब का भी है। अगर पहले आप खाना उसको नहीं बेच के खुद खा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। पहले आप उसको खाना खिलाओगे, उसके बाद आप खुद खाओगे। और दूसरी तरफ रसूमात की बात आ गई तो रसूमात हर जो नॉन मुस्लिम है वो मना सकते हैं, उनको खुली इजाजत दी गई है। वो उनका मजहब है, उनको जो मर्जी त्योहार उनके आते हैं। वो हमारी ईद में खुशी मना रहे होते हैं और हम उनकी होली में खुशी मना रहे होते हैं। ये है थोड़ा सा भी डाउटेड है। मैं इतने इस्लाम ज्यादा भाई गहराई में नहीं जानता कि रंग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो बाकी आपने लाजमी बताना कमेंट में कि ये क्या सही है और क्या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।